बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बोलिए गिरिराज महाराज की, लौटा की जय। आज के इस भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक के लोकसभा क्लस्टर की बैठक में हमारे बीच में हमारे प्रदेश के मुखिया, जिनके नेतृत्व में राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़े जोशी जी, हमारे इस लोकसभा क्लस्टर के प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, विधानसभा में प्रतिपक्ष के पूर्व नेता सम्मानीय राजेंद्र राठौड़ साहब, मेरे कैबिनेट में साथी सम्मानीय कन्हैयालाल जी चौधरी साहब, भाई जवाहर सिंह जी बेड़म साहब, हमारे प्रदेश के महामंत्री भाई जितेंद्र गोठवाल जी, डी कुमावत जी, भाई पिंटू सैनी जी, और भरतपुर के लोकसभा के हमारे प्रत्याशी भाई रामस्वरूप जी कोहली साहब, भाई शैलेश सिंह जी, लोकसभा के प्रभारी भाई शिव कुमार सैनी जी, सवाई माधोपुर के लोकसभा के प्रभारी भाई नरेश बंसल जी, संयोजक पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई मनोज भारद्वाज जी, धौलपुर के जिलाध्यक्ष सत्येंद्र पारासर जी, करौली के जिलाध्यक्ष ब्रजलाल टिकोलिया जी, सवाई माधोपुर के जिलाध्यक्ष सुशील दीक्षित जी, टोंक के जिलाध्यक्ष भाई अजीत मेहता जी, हमारे वेर के विधायक भाई बहादुर सिंह जी कोहली साहब, कामा की विधायक नोकचम कठूमर के विधायक भाई रमेश खींची जी, के वरिष्ठ नेतागण और बूथ से लेकर के शक्ति केंद्र से लेकर के मंडल से लेकर के जिले से लेकर के आए सभी मेरे मोतियों से महंगे कार्यकर्ता बंधुओं, भाइयों और बहनों, मित्रों, आज ये हमारी 7वीं क्लस्टर की बैठक है। परसों हमारी 2 क्लस्टर की बैठक थी, कल हमारे 3 क्लस्टर की 9 लोकसभा की बैठक हुई थी, और आज हमारी ये दूसरी बैठक है। कोटा, झालावाड़, भीलवाड़ा की बैठक अभी दोपहर में थी, और अभी ये, और अभी 3 बैठक हमारी जयपुर के अंदर है। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करता है, 24 घंटे मेहनत करता है, महीने के 30 दिन मेहनत करता है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हम एक विचार को लेकर के काम करते हैं, हम राष्ट्रवाद के विचार को लेकर के हम काम करते हैं। सबसे पहले अगर हम मानते हैं तो सबसे प्रमुख हमारा राष्ट्र है, दूसरा नंबर हम पार्टी को मानते हैं, और व्यक्ति को हम तीसरे नंबर पर मानते हैं। मुझे पता है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ऐसा कार्य करता है कि वो अपना काम 60-40 के रेशो में करता है। आप कहते हैं 60-40 का रेशो क्या है? 60-40 का रेशो ये होता है, आपको आज भी कहीं ना कहीं जाना था, व्यक्तिगत काम से जाना था, अपने व्यापार के काम से जाना था, परिवार में किसी न किसी काम से जाना था, लेकिन जैसे ही आपके पास सूचना आई कि आज यहां बैठक होने वाली है, प्रदेश अध्यक्ष जी आने वाले हैं, मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, 8% में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है।
वो अपने काम को छोड़ देता है, वो पार्टी के काम को महत्व देता है। काम होता है, हम राष्ट्र के लिए काम करने वाले लोग हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्य के माध्यम से हम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने देखे थे, पार्टी के हमारे उन लोगों ने देखे थे, धीरे धीरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो कार्य पूरे होते जा रहे हैं। आजादी के बाद कुछ राष्ट्रवादी लोगों ने आवश्यकता महसूस की तुरंत आजादी के बाद कि आजादी जिस मायने में लड़ी गई थी, आजादी की लड़ाई के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया था, आजादी के बाद ऐसे लोगों का शासन आया जिन्होंने अपनी नीति चलाने का काम किया, अपना एजेंडा चलाने का काम किया। ऐसा लगने लगा कि देश की दिशा और दशा ठीक नहीं है, क्योंकि आजादी की जो लड़ाई लड़ रहे थे वो या तो उम्र के पड़ाव पर आ गए थे या वो आजादी की लड़ाई में दुनिया से चले गए थे। मैं आपको ये सारी बातें इसलिए बताना चाहता हूं कि आखिरकार उस आजादी का महत्व उन लोगों ने समझा। उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई के बाद दिशा ठीक नहीं है। उस मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था। अंतरिम मंत्रिमंडल जो बना था उसमें वो उद्योग मंत्री के रूप में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग मंत्री थे, लेकिन उन्होंने समझा और उन्होंने उससे इस्तीफा देकर के एक 8-10 राष्ट्रवादी लोगों को लेकर के एक राजनीतिक दल की स्थापना की। उन्होंने आवश्यकता महसूस हुई और उन्होंने 21 अक्टूबर 1951 को जनसंघ के नाम से एक राजनीतिक दल बनाया। मित्रों, ये यहां से चलता है कारवा, और ये कारवा इसलिए चलता है कि हमारी नीति ठीक थी, हमारी नीयत ठीक थी, और धीरे धीरे ये 8-10 उन राष्ट्रवादी लोगों की पार्टी आज देश नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। एक वो पार्टी थी जिसका देश के अंदर शासन था, केंद्र में लंबे समय तक उनका शासन रहा, प्रदेश की हर राज्य में उनका शासन रहा, लेकिन उनकी नीति और नीयत ठीक नहीं थी। तो आज आप देख रहे हैं जो पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक कभी उनका राज हुआ करता था, अब आप देख रहे हो कहीं नहीं मिल रहे हैं, ढूंढते रह जाएंगे। और आप अभी देख रहे हो उनकी स्थिति क्या हो गई है। जो ऐसे क्षेत्रीय दल थे जिनके पास कोई ज्यादा सामान नहीं है, 2 या 3 सीट उनके पास है, वो 1-1, 2-2 सीटों वाले से समझौते के लिए घूम रहे हैं। अरे राजस्थान में कभी सीपीआई से किसी ने समझौता नहीं किया, लेकिन वो उनके पास भी जा रहे हैं। बाप का जन्म अभी 2 साल 3-4 साल पहले हुआ है, उनके पास जा रहे हैं, आप हमसे समझौता कर लीजिए। अरे जिसकी नीति और नीयत ठीक नहीं है, आप किसी से समझौता कर लीजिए, अब कुछ होने वाला नहीं है। ये देश की जनता और प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि हमेशा आपने गरीबी के नाम पर वोट मांगा था, किसान के विकास के नाम पर वोट मांगा था, आपने हमेशा भ्रष्टाचार के आधार पर आप चले थे, आपने तुष्टीकरण के आधार पर राजनीति की थी, आपने उन आतंकवादियों को पालने की राजनीति की थी। वो समय निकल गया। मैं आपसे एक और निवेदन करता हूं मित्रों, अगर किसी तरह का वो हो तो 2014 से पहले का इस देश का शासन देख लेना, उस समय के अखबार पढ़ करके देख लेना किस तरह की स्थिति देश की हो रही थी। हमेशा घोटाले होते थे, जमीन पर भी घोटाला होता था, आसमान पर हो जाता था कि आखिर इस देश का क्या होगा। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि 2014 के बाद देश के अंदर आपने परिवर्तन देखा है। परिवर्तन नहीं देखा, आपने उस गरीब कल्याण की योजनाओं को भी देखा है, आपने विकास को भी देखा है, आपने दुनिया में भारत का डंका पुष्टि भी आपने देखा है। अगर पुलवामा में हमला होता है तो जवाबी कार्रवाई में गोला गिरते भी देखे हैं, और सेना को यह आदेश देते हुए भी देखा है कि अगर उधर से एक गोली आए तो इधर से गोला जाए, ईंट का जवाब पत्थर से मिले, यह भी आपने देखा है। मैं इसीलिए कहना चाहता हूं मित्रों, मैं इसीलिए आपसे कहना चाहता हूं कि हमारा भविष्य
माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमारा विकसित राष्ट्र बनेगा, और आपको धीरे धीरे होते हुए आप देख रहे हो। 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी। आप वो परिवर्तन देख रहे हैं, और मैं आपसे कहना चाहता हूं ये समय है, ये वो समय है जब थोड़ी सी कमियों के कारण वो देश को 90 साल का दंश झेलना पड़ा था, 90 साल का दंश झेलना पड़ा था। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आने वाला समय आपका है। मोदी जी कहते हैं यही समय है, मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि यही समय है, सही समय है। 2047 तक दुनिया का सिरमौर बनाना, इस भारत मां को दुनिया का मुकुट बनाने का, कि जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो कहते हैं वो करते हैं। क्योंकि देश नहीं, दुनिया के सारे देश इस भारत मां की तरफ दे अगुवाई करने के लिए। आपने देखा होगा अर्थव्यवस्था में 2014 से पहले हम 10वें और तीसरे स्थान पर होंगे, और विकसित भारत जब बनेगा तो दुनिया का सिरमौर भारत होगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे मन में किसी तरह की खोट नहीं है, हमारी नीयत साफ है। हमने विधानसभा के चुनाव में आपसे वायदे किए थे, हम जिस संकल्प पत्र को लेकर के आपके बीच में आए थे, हम आपको विश्वास दिलाते हैं उस संकल्प पत्र में से 45% काम हमने 3 महीने में पूरा कर दिया है, यह हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मित्रों, हमने जो काम किए हैं 3 महीने के अंदर, मेरे से कांग्रेसी कभी कभी पूछते हैं, ये कहते हैं कि ये संभव कैसे हो गया। मिलने आते हैं, इतने लोग आते हैं, इतने आ गए, आना चाहते हैं, उनको पता है, वो जानते हैं इस बात को कि मैं आपसे यही कहना चाहता हूं। मैंने देखा है, आप सबने भी मेरे को देखा है, हम सभी किसान हैं, हम किसान के काम को भी जानते हैं। हमने किस तरह से ये हमारा जिला, हमारा ये संभाग कभी पानी से परेशान रहता था। लगातार नदियां आती थी, रूपारेल नदी आती थी, गंभीर नदी आती थी, बाणगंगा आती थी, कुकंद नदी आती थी, हमारे सभी बड़ा पानी रहता हमारे यहां। लेकिन अब देख रहे हैं पिछले 25 और 30 साल से हम पानी के लिए परेशान हैं। जब ये पहले ईआरसीबी की बात चलती थी, ये कांग्रेस वाले कहते हैं ईआरसीबी, आपने मेरे से विधानसभा में कहा कि आपने तो समझौता कम पे कर दिया। मैंने आप बताओ कितने पे करना है। मैंने कहा आपने कोई अगर समझौता किया हो तो वो